देखिए, बिहार में जो अभी जो ज़मीन का सर्वे हो रहा है, तो होना चाहिए सर्वे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर्वे में जो किसानों को जो दिक्कत आ रही है, जो सबसे ज़्यादा किसानों को परेशानी वो मोटेशन का है। जो पहले 17 में भी लोग दिए हुए हैं मोटेशन के लिए, अभी तक मोटेशन नहीं हो पाया है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को सबसे पहले ये कार्रवाई करनी चाहिए कि पहले मोटेशन किया जाए, उसके बाद फिर सर्वे का काम किया जाए, वरना तो किसानों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब मोटेशन के नाम से किसानों से 5,000, 10,000, 20,000 करके लिया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कर्मचारी लोग हैं, इन लोगों को एक पैसा कमाने का मौका दिया जा रहा है। सरकार को चाहिए कि पहले मोटेशन का काम पूरा करे, मुकम्मल करे, उसके बाद फिर सर्वे के कागजात या सर्वे के बारे में कुछ आगे। सिर्फ मोटेशन का समस्या नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों का केबाला रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। कहा जाता है कि मतलब केबाला में खाता खसरा चढ़ा ही नहीं है, ज़मीन ही नहीं, तो केबाला बनाया कैसे? नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी तो जो लोग कर्मचारी लोग रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन रहे हैं, उन लोगों ने ये गलतियाँ, ये कमियां हैं। तो ये कमियां वो लोग दूर करें इसको। और जहाँ तक किसान का ताल्लुक़ है, किसान बेचारे इतने परेशान हैं इस वक्त कि दिक्कत हो रही, लोगों को कर्मचारी का चक्कर काटा जा रहा है, दरवाजे पे जा रहा, नहीं मिल रहा है और भीड़ लगी हुई है। तो सरकार जो भी परेशानियां, जो भी दिक्कतें, पहले उस दिक्कत को, कागजात को सही करने के लिए अपने अफसर को, अपने क्या नाम है ऑफिस में ये कार्रवाई के लिए कहे कि पहले कागजात ठीक करे, उसके बाद सर्वे के बारे में कर्मचारी को ऑर्डर दे। 1953 के बाद 70 साल के बाद सर्वे का काम चालू है और एक ही साल का टाइम दिया गया। क्या लगता है एक साल में? बड़ा बहुत मुश्किल बात है कि एक साल में सर्वे होगा, बल्कि एक साल में सर्वे का नाम लेकर के किसानों को लुटवाने का काम किया जाएगा। और जो लोग, अफसर लोग होंगे, कर्मचारी लोग होंगे, उनको पैसा कमाने का मौका दिया जाएगा। तो क्या लगता है कि एक साल में मुकम्मल नहीं होगा, जबकि मोटेशन नहीं है, केवाला नहीं है, तो इसमें टाइम बढ़ाया जाए या फिर नहीं, मैं तो किसान से मैं अपील करूंगा, जो जिनकी ज़मीन है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो लोग जो हैं हड़बड़ाए नहीं, वो लोग शांति से पहले अपने कागजात को ठीक करें, मोटेशन को। अगर नहीं करता है तो जो प्रतिनिधि, जैसे कि हमारे माननीय विधायक रुकनुद्दीन साहब हैं, वो इस पर संज्ञान लें। और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस वक्त जब किसान परेशान है, ज़मीन जो रैयत हैं वो परेशान है, तो उस पर जो हमारे विधायक हैं सैयद रुकनुद्दीन साहब, वो इस पर ध्यान दें और लोगों के काम को आसानी से वो करवाएं। और कर्मचारी जो एक मोटेशन के नाम से जो पैसे लूट रहे हैं और जो 17 में जो पैसे लिए हैं, उस काम को करवाने का काम करें। उन लोगों का कहना है कि मतलब जहाँ तक होता है काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं हैं। ज़मीन को लेकर के 90% लोग परेशान हैं, लेकिन मसले का हल कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको लेकर जी, पहले मसले का हल किया जाए। और किसान अगर नहीं मानती है इस बात पर, तो किसान जो है एक इकट्ठा होकर के बाज़ाब्ता एक एहतजाजी शक्ल में इसको करवाए कि पहले मोटेशन का काम करवाए, जो कागजात दुरुस्त नहीं है पहले उनका काम करवाए, उसके बाद आप सर्वे करवाएं। किसान को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। और सब मेरी अपील है कि जितने भी किसान हैं, जितने भी रैयत हैं, ज़मीन वाले हैं, या जो भी जिस तरीके से जिसकी ज़मीन है, जो कागजात में जिनकी दिक्कत हैं, वो सब इकट्ठा होकर के ये प्रशासन पर एक दबाव डाले कि आप पहले जो है कागजात को सही करवाने का काम करिए, उसके बाद आप सर्वे करवाइए। अच्छा लगता है मतलब ज़मीन सर्वे का काम जो ही चालू हुआ, लोग बिखरे हुए हैं और ऐसा लगता है 2-4 साल ज़मीन सर्वे का ज़मीन क्लियर करने में लग जाएगा। तो जो लोग बाहर रहते हैं, जिसके पास 5-20 फीट ज़मीन है और दीगर ज़मीन नहीं है और कमाने का ज़रिया नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? ज़मीन ठीक करेंगे या फिर बाहर कमाएंगे? परिवार कैसे चलेगा? जी, इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि पहले जो है कागजात को ठीक करने के लिए वक्त दे। और एक साल में मैं समझता हूँ कि मुमकिन नहीं है कि यह सर्वे का काम मुकम्मल होगा। या बेहतर ये होगा कि टाइम दिया जाए, पहले कागजात ठीक किया जाए, फिर सर्वे के बारे में आगे वक्त को बढ़ाया जाए। जी। अच्छा, दूसरा मुद्दा ये है कि अभी आसाम में 28 लोगों को डिटेंशन सेंटर में डाला गया, जो भी मुस्लिम, और उसको कहा गया कि यहाँ का नागरिक नहीं है। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो डिटेंशन सेंटर में जो डाला गया है 28 लोगों को, तो ये जो बीजेपी सरकार की जो एक नीयत है वो बिल्कुल साफ जाहिर है। और जो उनकी एक सोच है, जिस सोच से वो एक मुल्क को अभी चला रहे हैं, तो उनका मुल्क को चलाना ये एक डेवलप नहीं है।
हिंदुस्तान की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि वो मुसलमान को टारगेट है कि मुसलमान को किस तरीके से परेशान किया जाए। कहीं पर आप अभी देखेंगे कि एक बुज़ुर्ग ट्रेन से गुज़र रहे थे और वो गोश्त लेकर के जा रहे थे, बता रहे हैं वो, और उनको किस तरीके से मारा गया वो आप लोगों के सामने में है। जबकि ये संविधान मुल्क में, संवैधानिक मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। इस जमहूरी मुल्क में आपको भी आज़ादी, हमको भी आज़ादी। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपको क्या मतलब है उससे। तो इस तरीके से परेशानी का जो मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ये बीजेपी सरकार की साफ़ सुथरी एक नीयत है, और वो जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं वो उसकी अभी आप देखने को मिला। अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि सर्वे में कई लाख गैर मुस्लिम का नाम आया। उस वक्त उन लोगों को डिटेंशन सेंटर में क्यों नहीं डाल रहे हैं? और फिर आप इतनी जल्दी डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं आप, जिनके अभी कागजात भी मेरे ख्याल से मुकम्मल नहीं हुआ होगा। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है कि मुसलमानों को परेशान करना है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और मुसलमानों के जो वोट देने का अधिकार है, जो हिंदुस्तान में जो ये किया है, उनको छीनने की कोशिश कर रहा है।